सुनो न में आपका स्वागत है। हमारी आज की पहली कहानी है चिड़ी मार। एक जंगल में एक वृक्ष पर सुनहरी चिड़िया रहती थी। जब वो गाती थी तो उसकी चोंच से सोने के मोती झड़ते थे। एक दिन एक चिड़ी मार की नजर उस पर पड़ गई। चिड़िया के मुंह से सोने के मोती झड़ते देख वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन सोचा, वाह, आज तो मेरे नसीब जाग गए। अगर मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं तो ये मुझे रोज सोने के मोती देगी और मैं जल्द ही धनवान हो जाऊंगा। मन में ये विचार आते ही चिड़ी मार ने जमीन पे जाल फैला के चावल के कुछ दाने बिखेरे। सुनहरी चिड़िया दाने चुगने के लिए नीचे उतरी और जाल में फंस गई। चिड़ी मार ने उसे पकड़ लिया और अपने घर ले आया। उस दिन से चिड़ी मार को रोज सोने के कुछ मोती मिलने लगे। देखते देखते वो बड़ा धनवान हो गया। अब उसके पास धन तो बहुत था किंतु सम्मान नहीं था। ये बात उसे बेहद परेशान किया करती थी कि लोग अब भी उसे चिड़ीमार ही कह के बुलाते थे। वो सोचता कि आखिर ऐसा क्या करूं कि लोग मेरा सम्मान करने लगें। एक दिन उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने चिड़िया के लिए सोने का एक सुंदर सा पिंजरा बनवाया और सोने के पिंजरे सहित वो चिड़िया राजा को भेंट कर दी। भेंट करते समय उसने राजा से कहा, महाराज, ये चिड़िया आपके महल में मधुर गीत गाएगी और रोज आपको सोने के मोती भी देगी। ये उपहार पाकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने चिड़ी मार को दरबार में ऊंचा पद दे दिया। जल्द ही राजा के पास भी ढेर सारे सोने के मोती जमा हो गए। राजा ने सोने के पिंजरे सहित वो चिड़िया अपनी प्रिय रानी को दे दी। रानी ने पिंजरे का दरवाजा खोल के चिड़िया को मुक्त कर दिया और सोने का पिंजरा शाही सुनार को देके कहा, इस सोने के पिंजरे से मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने गढ़ दो। मुक्त होकर चिड़िया बोली, रानी मां, तुम धन्य हो जो तुमने मुझे मुक्त किया। तुम्हारे दिल में अपार दया है और लालच भी नहीं है। मुझे कैद में रहना बहुत बुरा लगता था। कह के वो जंगल में उड़ गई। अब वो रोज रानी की प्रशंसा करती। मतलब ये कि दयावान व्यक्ति की हर जगह प्रशंसा होती है। हमारी आज की दूसरी कहानी है मेंढकों का सरदार। एक गांव में कुछ शरारती लड़के रहते थे। एक दिन वे गांव के एक तालाब में मेंढकों पे पत्थर फेंक के खेल का आनंद ले रहे थे। जैसे ही मेंढक पानी की सतह पे आते, लड़के उनको पत्थरों से मारते। मेंढकों को घायल होकर मरता देख उन्हें बहुत खुशी होती और वे तालियां बजाते। बहुत ज्यादा संख्या में मेंढकों को घायल होते और मरते देख मेंढकों का सरदार परेशान हो गया। उसने हिम्मत जुटाई और तालाब से बाहर आकर बच्चों से बोला, बच्चों, तुम्हें क्या कोई दूसरा खेल नहीं आता? शायद तुम लोगों को हमारी परेशानी की जानकारी नहीं है। अरे, जिस काम को तुम खेल समझते हो वो हमारे लिए मृत्यु है। इसलिए अच्छे बच्चों, कोई दूसरा खेल खेलो। मतलब ये कि ऐसे खेल नहीं खेलने चाहिए जिनसे दूसरों को कष्ट हो। हमारी आज की तीसरी कहानी है सबसे बड़ा धनवान। एक समय सूडान के खार्तूम नामक शहर में फजल इलाही नाम का एक धनवान सौदागर रहा करता था। धन वैभव की उसे कमी न थी। उसके पास अनेक समुद्री जहाज और ऊंटों का एक बहुत बड़ा काफिला था, जिनके द्वारा दूर दराज के कई देशों में उसका व्यापार फैला हुआ था। सौदागर बहुत ही भला और अच्छे स्वभाव का इंसान था। किसी ने उसे कभी क्रोध करते नहीं देखा था। दया और स्नेह की भावना उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। अपने नौकरों और कर्मचारियों से भी उसका व्यवहार बड़ा मधुर था। इसके अलावा दान पुण्य में भी उसका कोई सानी नहीं था। उसके द्वार पर अगर कोई साधु फकीर पहुंच जाता तो वो कभी खाली हाथ लौटता नहीं था। अपने परिश्रम और अच्छे व्यवहार के कारण उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा था। लक्ष्मी जी की उस पर बड़ी कृपा थी। 5 वर्ष पहले जब फजल इलाही खार्तूम आया था तब वो सिर्फ फजलू था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। नया नया देश था। उसकी जान पहचान किसी से थी नहीं। वो 2 दिन तक खार्तूम की गलियों में भूखा प्यासा घूमता रहा।
हालांकि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता था, मगर जब भूख से उसकी हालत बिगड़ गई तो उसने विवश होकर एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खुला तो घर के मालिक से फजल इलाही ने खाने की विनती की। फजल की विनती सुन के मकान मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। फजल शक्ल सूरत से अच्छा आदमी लग रहा था, भिखारी जैसा तो वो किसी भी दृष्टि से नहीं लग रहा था। मकान मालिक एक क्षण न जाने क्या सोचता रहा, फिर उसने उसे ठहरने का इशारा किया और वो अंदर चला गया। फजल को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। शीघ्र ही मकान मालिक एक रकाबी यानी प्लेट में 2 रोटियां और खजूर का गुड़ ले आया। फजल को बड़ी तेज़ भूख लगी थी। उसने खाने की सामग्री ले ली और वहीं बैठ के खाने लगा। मकान मालिक आश्चर्य के साथ उसे देखता रहा। जब फजल खाना खा चुका तो मकान मालिक अपनी उत्सुकता को दबाए न रख सका। उसने फजल से उसकी दुर्दशा का कारण पूछा। फजल ने अपनी गरीबी की कहानी 2 शब्दों में बयान कर दी। मकान मालिक को उस पर दया आ गई। नगर में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उसने फजल को रोटी कपड़े के बदले अपने यहाँ नौकर रख लिया। फजल मेहनत से काम करने लगा। उसकी मेहनत, लगन और बुद्धिमत्ता देखकर मालिक को बड़ी खुशी हुई। कुछ दिनों के बाद उसने फजल को वेतन देना भी शुरू कर दिया। फजल वेतन के पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करता था। उसका परिणाम ये हुआ कि उसके पास थोड़ा थोड़ा धन जमा होने लगा। जब उसके पास अच्छी खासी पूंजी जमा हो गई तो उसने नौकरी छोड़ दी। अब उसने छोटी मोटी सौदेबाजियां करना शुरू कर दिया। हर सौदेबाजी से उसे कुछ न कुछ फायदा होता। थोड़े अरसे में ही वो नगर का खाता पीता नागरिक बन गया और खार्तूम शहर के निवासी उसे अब फजल इलाही के नाम से बुलाने लगे। शीघ्र ही उसे सूडान के प्रभावशाली व्यापारियों में से एक गिना जाने लगा। देश विदेश में उसका व्यापार फैलने लगा था। एक दिन फजल इलाही शाम के समय अपनी हवेली के बाहरी हिस्से में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तभी एकाएक उसकी नज़र मुख्य दरवाजे पर गई। वहाँ एक आदमी चौकीदार से कुछ निवेदन कर रहा था। फजल इलाही को वो आदमी कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कहाँ और कब देखा है। फजल इलाही ने चौकीदार को आवाज़ देके करीब बुलाया। चौकीदार तुरंत पास आ गया। फजल इलाही ने पूछा, कौन है ये आदमी, क्या चाहता है? वो आपसे मिलना चाहता है, कोई ज़रूरतमंद है। फजल इलाही ने हुक्के के 2-3 कश खींच के कहा, ठीक है, उसे यहाँ भेज दो। वो आदमी पास आया तो फजल ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो भाई? खार्तूम के दक्षिण से। दक्षिण से? फजल ने चौंक के कहा। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। गरीबी की हालत में काफ़ी दिन उसने वहाँ गुजारे थे। उसने पूछा, यहाँ कैसे आए हो? वहाँ मैं एक सौदागर के यहाँ नौकर था। एक दिन उसका काफिला डाकुओं ने लूट लिया। सौदागर एकदम कंगाल हो गया। उसने खार्तूम का दक्षिणी इलाका छोड़ दिया और न जाने कहाँ चला गया। उस दिन से मैं भी बेकार हूँ और दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मेरे पास क्यों आए हो? आपका बड़ा नाम सुना है, लोग कहते हैं आपके यहाँ से कोई मुरादी खाली नहीं जाता। फजल ने कुछ सोच के कहा, तुम्हारी क्या मुराद है? मालिक, मैं बड़ा मेहनती हूँ। पुराना मालिक भी मेरे काम से बहुत खुश था। आप कोई काम दे दीजिए, बस यही मेरी मुराद है। कौन सा काम जानते हो? मैं बढ़िया बढ़िया खाना बनाना जानता हूँ। ठीक है, तुम हमारे यहाँ बावर्ची के काम पे रखे जाते हो। उसका नाम था एतमाद। उस दिन से वो फजल इलाही का बावर्ची बन गया। वो नए नए पकवान बनाता और बड़े प्रेम से अपने मालिक को खिलाता। खाना खिलाते समय वो आसपास किसी को भी फटकने नहीं देता था। एक दिन फजल इलाही खाना खा रहा था। पास ही एतमाद उसकी सेवा में खड़ा हुआ था। अचानक बाहर से कोई फकीर गुहार मचाने लगा। एतमाद ने फौरन खिड़की बंद कर दी ताकि फकीर की गुहार से मालिक के खाने में किसी भी प्रकार का व्यवधान न पड़े। फजल इलाही ने पूछा, खिड़की क्यों बंद कर दी? हुजूर, बाहर कोई फकीर खड़ा है। ये लोग खाने के समय ही न जाने कहाँ से आ मरते हैं। आप खाना आरंभ कीजिए। फजल ने रकाबी में 2 रोटियां और थोड़ा शोरबा डाल के एतमाद को देते हुए कहा कि पहले फ़कीर को खिलाओ। एतमाद मुंह बना के रकाबी लेके बाहर चला गया। कुछ देर के बाद उसने लौट के फजल इलाही को बताया, मालिक, फ़कीर और कोई नहीं, मेरा पुराना मालिक है। ओह, तुम इज्जत के साथ उसे अंदर क्यों नहीं ले आए?
फजल ने हुक्म दिया, फ़ौरन उन्हें अंदर लेके आओ। एतमाद अपने पुराने मालिक को अंदर ले आया। फजल ने पास बिठा के उसे खिलाया पिलाया। खाने पीने के बाद वे दोनों हुक्का पीने बैठ गए। फजल बोला, मुझे खार्तूम का दक्षिणी इलाका आज भी याद है। वहाँ आप क्या करते थे? फ़कीर ने पूछा। मैं गरीबी की हालत में वहाँ गया था, मेरा कोई नहीं था, मैं भूख से बेहाल था। जब हालत बदतर हो गई तो मुझे मजबूरी में वो काम करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहता था, यानी दरवाजे पर भीख मांगने पहुँच गया। मकान मालिक बहुत दयालु आदमी था। उसने न सिर्फ भरपेट खाना खिलाया बल्कि अपने यहाँ नौकर भी रख लिया। उसी की दया से आज मैं सौदागर बना बैठा हूँ। मेहमान गौर से उसे देखने लगा। उसकी आंखें चमक उठी। शायद उसे कुछ याद आ गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद फ़कीर मेहमान ने जाने की उससे इजाज़त मांगी। फजल इलाही ने मुस्कुरा के कहा, ये कैसे हो सकता है? आपको मैं यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगा। मेहमान ने चौंक के फजल इलाही की ओर देखा। फजल इलाही बोला, मैं आपको देखते ही पहचान गया था। अरे, जिस आदमी ने मुझे भूख और गरीबी में सहारा दिया था उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज आपकी दया से मेरे पास सब कुछ है, ये सब आप ही का दिया हुआ है। अगर आपकी इस हालत में मैं आपके किसी काम ना आया तो मेरी ज़िंदगी व्यर्थ है। मेहमान की आंखों से आंसू बहने लगे। फजल बोला, आपके एहसानों का बदला तो मैं नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन आज से आप मेरे घर पे रहेंगे। मेरे माँ बाप बचपन में ही मुझे छोड़ गए थे। आप मेरे पिता समान हैं। आज से आप यहीं रहेंगे। फजल, तू महान है, तूने मुझे खरीद लिया। ये कहते हुए फ़कीर मेहमान ने फजल इलाही को अपनी बाहों में भर लिया। किसी ने सच कहा है, नेकी का फल इंसान को ज़रूर मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा धनवान वही होता है जो नेक और रहम दिल होता है। मतलब ये कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका अच्छा फल एक न एक दिन मिलता अवश्य है। तो ये थी हमारी आज की 3 कहानियाँ। अगली बार सुनो न में हम आपको और नई कहानियाँ सुनवाएंगे।